कांग्रेस को आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बताते चलें कि कांग्रेस की टीम से एक और यह युवा नेता गया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ये बड़े ब्राह्मण नेता पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। जितिन प्रसाद की हाईकमान से यह नाराजगी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण कर ली। पीयूष गोयल ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में विधिवत तौर पर शामिल कराया। पिछले साल कांग्रेस नेतृत्व को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लखीमपुर यूनिट के कांग्रेस नेताओं ने जितिन प्रसाद को पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित कर भेजा था। तब से कांग्रेस हाईकमान और जितिन प्रसाद के बीच ठन गई थी। इस मामले में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी जितिन प्रसाद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर असंतोष जाहिर किया था। 48 वर्षीय जितिन प्रसाद यूपी में कांग्रेस के लिए युवा चेहरा थे। यूपी में उनका विधानसभा चुनाव पहले जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। जितिन प्रसाद का जन्म 29 नवंबर 1973 को हुआ था। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता थे और वह दो पूर्व प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार भी रह चुके थे। नरसिम्हा राव के सलाहकार रहने के दौरान उन्होंने देश के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों में अपना योगदान भी दिया था। इसके साथ ही जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद ने भी कभी सोनिया गांधी से बगावत की थी। नवंबर 2000 में जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। हालांकि वो उस चुनाव में हार गए थे। इसके बाद जनवरी 2001 में उनका निधन हो गया। जितिन प्रसाद के दादा ज्योति प्रसाद भी कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं। उनकी परनानी पूर्णिमा देवी नोबेल विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर की बेटी थी। जितिन प्रसाद ने देहरादून के दून स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ये वही स्कूल है जहां से राहुल गांधी ने भी अपनी शिक्षा प्राप्त की है। इस हिसाब से जितिन प्रसाद और राहुल गांधी के जूनियर हैं। फिर वह दिल्ली चले गए और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से MBA किया। फरवरी 2010 में जितिन प्रसाद ने पूर्व पत्रकार नेहा सेठ से शादी कर ली थी। जितिन प्रसाद 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस में सचिव बने। 2004 में उन्होंने अपने गृह लोकसभा क्षेत्र सीट शाहजहांपुर से 14वीं लोकसभा चुनाव के लिए किस्मत आजमाई और चुनाव जीत गए। पहली बार जितिन प्रसाद को 2008 में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री नियुक्त किया। इसके बाद सन 2009 में जितिन प्रसाद ने 15वीं लोकसभा चुनाव लोकसभा धौरारा क्षेत्र से लड़ा और विजय हासिल की। जितिन प्रसाद 2009 से जनवरी 2011 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, 19 जनवरी 2011 से अक्टूबर 2012 तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और 28 अक्टूबर 2012 से 2014 तक मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, यूपी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र से लखीमपुर और सीतापुर में काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में शांतिप्रिय व विकासवादी चेहरे के रूप में भी देखा जाता है। बताते चलें कि जितिन प्रसाद ने 2014 का लोकसभा चुनाव धौरारा सीट से लड़ा, लेकिन वह चुनाव जीत नहीं सके। सन 2017 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने शाहजहांपुर की तिलहर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वह इस बार भी विजयश्री हासिल नहीं कर सके और वहां से भी चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में धौरारा सीट से उन्होंने एक बार फिर किस्मत आजमाई, लेकिन वह इस बार भी चुनाव जीतने में सफल साबित नहीं हुए और चुनाव हार गए। इसके बाद वह प्रियंका गांधी की नज़रों से उतर गए और इसके कारण उनके और प्रियंका गांधी के बीच काफ़ी खटास आ गई, जिसके चलते आखिरकार जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को काफ़ी बड़ी क्षति हुई है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2022 चुनावों में काफ़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।